उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हिजाब का मुद्दा गर्म है। हिजाब का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस पे हिजाब को लेकर उसने कमेंट किया था और कहा जा रहा है कि उसकी हत्या का आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पे है। फिलहाल कर्नाटक की सरकार का दावा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र की इस व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन किसी धर्म या मजहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना या केवल धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर देने का अधिकार नहीं है। तो उन्नाव के लोगों में, उन्नाव के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो पूरे मामले को लेकर किस तरीके से देखते हैं, हम उनकी जुबानी आपको बताएंगे कि आखिर उन्नाव का जो मुस्लिम समाज है वो पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहा है और उसके दिल में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? नुसरत खान। नुसरत जी, हिजाब को लेकर इसमें बड़ा मुद्दा चल रहा है, कर्नाटक में एक हत्या भी हुई, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से हम लोगों को साथ में मिलजुल के रहना चाहिए और आदमी को पूरा हक होना चाहिए किसी इंसान को कि वो क्या पहने और क्या ओढ़े। इस तरीके की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। आज युवा पढ़ता है, लिखता है, तो उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उसे आगे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसे काम चाहिए, ठीक, रोज़गार होना चाहिए। बस ये मेन मसला है। बाकी हिजाब का मसला ये है कि जो पहनना चाहे वो पहने, जो ना पहने इसको मुद्दा ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसको किस तरीके के लोग मुद्दा बना रहे हैं? पॉलिटिकल, इतने टाइम पॉलिटिकल मामला है तो काफ़ी गरमाया हुआ है इलेक्शन को लेके, बट ये नहीं होना चाहिए। लोग विकास की बात करें, आगे युवाओं के लिए क्या नए रोज़गार आएंगे उसकी बात करें। इस तरीके की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध है। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से हिजाब को लेकर पूरा विवाद छिड़ा है इसमें देश में, आपके दिल में क्या चल रहा है? देखिए, हिजाब का जो मसाइल है, हर हिंदुस्तानी को अपने खाने पहनने से लेकर के संविधान में तमाम प्रावधान दिया गया है, उसमें हर व्यक्ति को आज़ादी है। और रह गया हिंदू मुस्लिम की बात, तो यहाँ हमारे उन्नाव ज़िले में कभी ऐसा कोई मसाइल नहीं आया और न होना चाहिए। किसी को भी, हर आदमी को अपनी आज़ादी से चलने का, पहनने का, रहने का अधिकार है। साफ तौर पे उन्नाव के जो लोग हैं उनका कहना है कि हम एक हैं, हम सबके साथ हमारी जो एकता है वो कायम है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप किस तरीके की, आप युवा हैं, बड़ा एक बवाल छिड़ा है हिजाब को लेकर, धर्म की सियासत की जा रही, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिजाब की जो बात है तो ये संविधान पूरी तरीके से हर व्यक्ति को आज़ादी देता है अपने अधिकारों के साथ जीने का। और बाकी ये चुनावी मुद्दा है। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता इन मुद्दों पर कतई वोट करने वाली नहीं है। विकास के नाम पर वोट होगा, रोजगार के नाम पर वोट होगा, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसके नाम पर हम नौजवानों की वोट करने जा रहे हैं। चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एक जो धर्म के ठेकेदार हैं कहा जाए, तो वो इस पूरे मुद्दे को देख, क्या इसमें राजनीति हो रही है? ये सब तो नहीं होना चाहिए। सब स्कूल हो, सब पढ़ना चाहें पढ़ें बेहतरीन जो है, और सब लोग जो है मिलजुल के, जिसको भी दिया जाएगा, जो हमारा जो बच्चों के लिए स्कूल बनाएगा, विकास करेगा, उसी को वोट किया जाएगा। हिजाब को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इस तरीके की आज़ादी होनी चाहिए? तो देश में आज़ादी तो है ही है सभी के लिए, तो वो तो कोई नहीं ख़त्म करेगा। साफ तौर पे लोग हैं, उनका कहना है कि हम आज़ादी, हमें देश में, आज़ाद देश में रहते हैं, आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। हिजाब कोई मुद्दा नहीं, लेकिन लोगों ने बना रखा है, जो राजनीतिक दल के लोग हैं उन्होंने बना रखा है। और एक हमारे साथ साथी हैं, वो भी युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरीके से बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है, चुनावी दौर है, तो कैसे देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम? अरे इसको जो है हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए, बस हम इतना चाहते हैं। ये जो है हिंदू मुस्लिम ना हो और इसको फैसला हाई कोर्ट को करने दिया जाए। और चुनाव जो है वो जो है अपनी समझ से दें वोट। धर्म जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हिजाब जी, को लेकर। बिल्कुल आप सही। मुस्लिम समाज से हैं, आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके बन की जाते व्यवस्था होनी हैं चाहिए? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहेंगे, सब एकता बना के रखें, किसी के बहकावे में ना आए। आपको क्या लगता है, इस तरीके की ओछी राजनीति होनी चाहिए? जी, जिसे है ये जो कर रहे हैं, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है अपना, सबको यहाँ जीने का अधिकार है और सबको अपने अपने तरीके से पहनने का, ओढ़ने का हक है। और जैसे रहा मसला, आप जिसे पूछ रहे हैं हिजाब का, तो हिजाब का मतलब उससे कुछ नहीं होता है। जैसे अब घर की आपकी लड़की या बहन या माँ बाहर निकलती है तो उसको मुंह को ढकती है, तो सेफ्टी के लिए कि एक बुरी नज़र से बचे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये तो राजनीति उस पर करी जा रही है और उसके अलावा कुछ नहीं ना।
बाकी हिंदुस्तान में सबको जीने का अधिकार है और सबको अपने हिसाब से पहनने का अधिकार है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। चुनाव का वक्त है तो क्या ऐसे मुद्दे चुनाव के समय ही लाए जाते हैं? अब ये देखिए, अभी इसका मुद्दा क्या है सामने, ये तो आप खुद मीडिया में हैं, आपको खुद जानकारी होगी इसकी कि कैसे क्या कर रहे हैं। भाई जैसे आदमी कहता है कि भगवा, ठीक, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं ना, ये तो पार्टी बेस पे लड़ाना है, ये होना उससे मतलब नहीं ना। बाकी जैसे आप भगवा पहनो, कोई आपत्ति नहीं ना भाई, हिंदुस्तान में हो, सबको नागरिक को सबको पहनने का, सबको चलने का हक है। वैसे ही हिजाब से कोई मतलब नहीं ना, हिजाब है औरतों को अपना एक मुंह को ढकना, भाई या उसको आप मुंह बंद कर लीजिए या पूरा बंद कर लीजिए, अपनी सेफ्टी के लिए होता है कि रोड पे चल रही हैं तो माता बहनें मेरी सही से जाएं, इसके लिए है, उससे कोई मतलब ही नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं ना। और जैसा जो न्यायालय से होगा उसका हम लोग मान करेंगे उसको। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो हिजाब को लेकर विवाद बना है कई दिनों से, और एक कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने हिजाब को लेकर बयान दिया था, आप किस तरीके से पूरी व्यवस्था को देखते हैं? देखिए, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का पोपोडंडा है। और रही बात हिजाब की, तो हिजाब के लिए ये बात कहेंगे आपसे कि 1400 साल से ये हिजाब चलता चला आया है, तब तो इस पे कोई उंगली नहीं उठी। आज भारतीय जनता पार्टी की पार्टी आती है, सरकार आती है, तो उसमें हिजाब का मामला आता है। और रही बात भगवा की, तो भगवा आप हिंदू मुस्लिम सब एकता कायम है, उसमें हिंदू भगवा पहनते हैं तो हम लोगों को इतराज़ नहीं है इन सब चीज़ों से। और अगर हमारी लड़की बेटी हिजाब पहनती है तो इससे आपको भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक एकता है, ये एक लोकतंत्र है, इसमें सब मिलजुल के रहते हैं हिंदुस्तान में। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम को लेके कि ये हिजाब पहने हैं, ये स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं, ये तो अगर कोई निकलते हैं तो नकाब के अपना ढक के निकलते हैं कि सामने अल्लाह कोई कमेंट ना करे, इस तरीके से वो करना चाहिए। तो इसीलिए हिजाब पहन के चलते हैं। और रही बात वोट की, तो वोट अब की होगा विकास पे, विकास के मुद्दों पे होगा, बेरोज़गारी पे होगा, और रही बात कानून पे भी होगा। और यहाँ उन्नाव ज़िले की बात करें तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा कुछ नहीं है इशू है, और यहाँ पे सब भाईचारे से अच्छे से रहते हैं। क्या इस बार वोट धर्म के नाम पे होगा, जात के नाम पे होगा, या किस मुद्दे पे वोट होगा? हर बार धर्म पे और जात पे ही होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये स्वतंत्र भारत है, इसमें सभी को अपने वोट देने की आज़ादी है और हर चीज़ पहनने की आज़ादी है। जैसे सनातन धर्म वाले अपने कपड़े अलग पहनते हैं, साधु अपने कपड़े अलग पहनते हैं, उसी तरीके से मुसलमान महिलाओं को भी हक अपना हिजाब पहनने का। इसमें शिक्षा के बीच में रुकावट डालना, इस हिजाब को लेकर आना बहुत बुरी बात है। पहली चीज़, आपको शिक्षा देनी है या आपको शरीर देखना है? भाई शरीर तो देखना नहीं है आपको कि हम आपके पास स्कर्ट पहन के जा रही हैं, हमारे घर की माँ बहनें, हमारी बीवियाँ स्कर्ट पहन के जाएं शिक्षा करने। भाई शिक्षा लेने के लिए कपड़ों की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत है। और ये सारी गंदगी हमारे मन में, आपके मन में, लोगों के मन में सिर्फ राजनीति की ही डालती है। आप कभी भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो या केंद्र का इलेक्शन हो, दिल्ली इलेक्शन हो, तभी ये मुद्दे उठ जाते हैं। कहीं पे कुछ जवान शहीद हो जाएंगे, कहीं पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पे मुद्दा खड़ा हो जाएगा, कहीं पे हिजाब पे खड़ा हो जाएगा, कहीं पे एनआरसी पे खड़ा हो जाएगा। क्या होगा? मुसलमान और हिंदू लड़ाने के लिए इस टाइम पे क्या है, सरदार जो कभी किसी मसले में नहीं पड़ते थे वो क्यों रोड पे उतरे हुए हैं? भाई हम मुसलमान हैं, अगर हम हिजाब का सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हमारा धर्म है, हम तो उसका सपोर्ट करेंगे। मगर आप देखें अन्य धर्म के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, जिसकी जो भी इच्छा हो वो पहने और शिक्षा को पूरी करे। और रही इलेक्शन की बात, मैं आपको बता दूं कि जातिवाद का इलेक्शन सबसे बुरा है। वोट हम उसी को देंगे जिसके पास विकास होगा। और एक साथी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जैसे कि आरोप है कि जो कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने हिजाब को लेकर एक कमेंट लिखा था, उसने बात रखी थी। क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? देखो, लोकतंत्र में कानून अपना काम करती है, किसी व्यक्ति को किसी को अधिकार नहीं किसी का खून कर दे। रह गया सवाल हिजाब का, कमेंट वो उन्होंने किया है वो गलत है। कमेंट किसी के धर्म में किसी को नहीं करना चाहिए। सब देखो, हिंदुस्तान में अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के धर्म हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने धर्म फॉलो कर रहे हैं। इसमें मैं एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे अभी तक उनकी चुप्पी ठनी हुई है, उस चुप्पी को आप तोड़ें और इस कर्नाटक को आग से जलने से बचाएं। इसलिए
क्योंकि अगर वहाँ आग लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि इस समय इलेक्शन का माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लोग इस हिजाब को लेकर के भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और इसको तो बिल्कुल नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि एक जाति धर्म, विशेष जाति धर्म को टारगेट करना, उनके बच्चों को शिक्षा से बाहर करना, ये सबसे बड़ा गलत हो रहा है। वो बच्चे हिंदुस्तान के कभी वैज्ञानिक भी बनेंगे पढ़ के, जैसे AJP अब्दुल कलाम ने शिक्षा हासिल करके देश का नाम रोशन किया था। वहाँ तो कोई जाति धर्म का बात नहीं आया। आज अगर उनको तुम उससे वर्जित कर रहे हो, उनको शिक्षा पेपर नहीं देने दे रहे हो, तो कल ये बच्चों के भविष्य खराब होंगे। इस पे बिल्कुल प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी संज्ञान में इस फैसले को तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि आगे बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन्नाव का जो मुस्लिम समाज है उसका कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये पूरा मामला राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो राजनीति धर्म के ठेकेदार हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मुसलमान हिंदू कल भी एक था, आज भी एक है, आगे भी रहेगा। एक सबसे बड़ी खास बात यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि पूरे मामले में प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि जो चुनाव के समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे जो आग कर्नाटक में धनक रही है वो शांत हो और आपसी मुस्लिम जो भाईचारा, आपसी भाईचारा है वो कायम रहे। राहुल शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव।